सतगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं। अब बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं, बन सकता इंसान नहीं। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, ज्ञान बिना साध संगत जी सुना है सब कुछ। चाहे भले ही साध संगत जी कोई भी आप कार्य क्यों ना कर ले, कोई भी बोल क्यों ना बोल ले, ये संसार में अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो सब कुछ फीका है। कोई भी कर्म आप कर लीजिए, आप बड़े दानी बन जाइए, बड़े पुण्य प्रतापी बन जाइए, बड़े राजा महाराजा बन जाइए, बड़े सेठवान बड़े अमीर व्यक्ति बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुबारक है। लेकिन ज्ञान की परख वो समझ नहीं मिला तो सब कुछ सुना है, सब कुछ बेकार है। साध संगत जी, जब तक आप हमने परमात्मा को नहीं जाना तो ये जीवन बेकार है। संत महापुरुष आज हम इंसानों को किस बात की परख, किस बात की समझ देने के लिए धराधाम पर, भाई अरे जिस काम के लिए हम आए पहले वो काम तो कर ले। कहते हैं कि जिसने जान लिया प्रभु को, जो सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा को जान लिया है, उसकी शान न्यारी है, उसकी शान न्यारी है। सत्संग जो इस परमात्मा को जान लिया, जिसने इस हरि को जान लिया। कहते हैं सत्संग जी जो हरि को जान लेते हैं हरि का जन बन जाते हैं। सत्संग जी उसे एक ऐसा पथ मिलता है जिस पर चलने के बाद आनंद ही आनंद है, सुकून ही सुकून है। फिर वो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीते हैं। फिर वो साधु संतों की सेवा में लग जाते हैं। सत्संग जी, ज्ञान अगर जीवन में टिक जाए तो जीवन का श्रृंगार हो जाता है। सत्संग जी, आज देखे होंगे वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए कि ज्ञान नहीं होने के कारण, समझ नहीं होने के कारण अच्छे अच्छे इंसान डूब जाते है कि नहीं। सत्संग जी, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी डूब जाते हैं, क्योंकि उसे इस बात की समझ नहीं है कि भगवान जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान, और इस दृष्टि से इस परमात्मा का दीदार हो सकता है। भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। यह संभव तभी है जब हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे। क्योंकि कहते कि सदगुरु के चरणों से पावन है कोई तीर्थ स्नान नहीं। जब आप सच्चे सदगुरु के श्री चरणों से जुड़ जाते हैं तो सारा तीर्थ स्नान आपका हो गया, फिर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। साध संगत जी, जब गुरु के चरणों की रज को लेकर मलमल कर हम स्नान करेंगे ना, तो सत्संग जी ये तन मन धन का जो अहंकार है इसको हम हंस हंस कर कुर्बान कर देंगे। ये मैंपन जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है परमार्थ की मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, वो सत्संग सेवा के मार्ग पर, ये अहंकार में बढ़ने नहीं दे रहा है। सत्संग ये रुकावट है, ये जंजाल है, और इस जंजाल में हम अपने आप को फंसते चले जा रहे हैं। जरा विचार करने योग्य बात है कि भगवान ने इतनी सुंदर बुद्धि विवेक हम इंसान को क्यों दिया, किस काम के लिए दिया, जरा विचार कीजिए। एक ही योनि ऐसा है जो हंसता है, खेलता है, बैठता है, अपने परिवार, रिलेशन, ये विकास, वैज्ञानिक, हर चीज में ये एक्टिव है कि नहीं। सत्संग जी, इंसान जो चाहता है वो कर लेता है,
और इंसान की बुद्धि इतनी श्रेष्ठ भगवान ने बनाकर भेजा है कि वो हर कार्य को कर सकता है। उसके लिए कोई इम्पॉसिबल कार्य नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन फिर भी हम गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं इसी इतनी सुंदर बुद्धि विवेक पाकर। जिसने बुद्धि दिया है हम उसी को बोलते चले जा रहे हैं। जिसने विचार दिया है, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक देकर जनरेट करके हम इंसान को भेजा है, उसको हम बोलते चले जा रहे हैं। वो कबीरदास जी की कहानी तो आप सबों ने सुनी होगी। नथनी देनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक देनी करतार ने उनको दिया विसार। भैया जो नाक दिया है पहले उसको याद करते ही नहीं हम, बस जिक्र करते हैं उस नथनी का कि बहुत अच्छा है, बहुत चमकीला है कि नहीं साथ संगत जी। तो आज ऐसी नौबत हम इंसानों की होती चली जा रही कि हमें जिस कार्य को करने के लिए, जिसकी चर्चा करने के लिए, जिनसे बातचीत करने के लिए, जिनसे अपना सुख दुख शेयर करने के लिए हम आए हैं, पहले हम उनको जान ही नहीं रहे। समर्पित कर दीजिए ना इस पे, इसको जानकर, इसको पहचान कर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाकर इसको जान लीजिए, इसको पहचान लीजिए और इस पर सब कुछ छोड़ दीजिए। देखिए सारा काम होगा, आपको कोई काम बकाया नहीं छोड़ेगा ये, क्योंकि ये करने वाले हैं और ये जानते हैं कि कब किसको क्या चाहिए, किसको किस चीज में ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आप परमार्थ इस परम पिता परमात्मा के गुणगान में अपना समय देंगे तो वो सब कुछ देख रहे हैं कि एक डायरी पर हिसाब लिखा जा रहा है सत्संग जी। उसके पाठशाला में हर एक का नोट रखा हुआ है कि कब कहाँ क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारा हिसाब किताब वहां लिखा हुआ है। जवाब तो देना होगा। आज हम मन मर्जी का सुन रहे हैं कि मन में ये ऐसी बातें हैं, ये कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत सारी बात। ए मनमत को सुनने वाले, गिरने का डर तुम्हें वो गड्ढे में गिरा देगा, वो मन वो गड्ढे में गिरा देगा कि फिर संभलने का लायक भी नहीं रहोगे। ऐसे नौबत खड़ा कर देगा जो फिर सोचने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए गुरुमत को आधार बनाकर जीवन को जी, गुरु के जीवन विचार को आधार अपने जीवन में उतारेंगे तो एक एक पग साथ संगत जी शांति सुकून के साथ हम जीवन को जी। इसलिए गुरुमत को आधार बनाकर जीवन जी। संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से यह बात समझाते हैं। जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, लाखों कष्ट को सह के, लाखों कष्ट को सह के साथ संगत जिस परम पिता परमात्मा का ही गुणगान करते हैं, सारी का ही चिंतन करते हैं, सारी चिंताएं को छोड़कर सारी का चिंतन, वाकई में साथ संगत जी हमें हर स्थिति हर परिस्थिति से बाहर निकाल देता। साथ संगत जी जहां तक बात किया जाए हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना, ये सुख और दुख ये निरंतर आते जाते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप परम पिता परमात्मा का उस दुख के घड़ी में भी आप उसका शुक्रगुजार कर रहे हैं तो दुख कब सुख में कन्वर्ट हो जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हर स्थिति हर परिस्थिति में इस परम पिता परमात्मा का हम गुणगान करें, इस निर्गुण निरंकार दातार का ही गुणगान करें, क्योंकि करण करावन हार यही है और इसके मर्जी से ही सारा काम हो रहा है। एक पत्ता जो हिल रहा है इसकी मर्जी से हिल रहा है। तो पूर्ण विश्वास की जरूरत है। पूर्ण विश्वास ही हमें हर स्थिति हर परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।